इंडेक्स एफ कोर्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दो पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है यानी उसका डेफिनेशन क्या है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल या जोन है जहाँ प्राइस गिरते गिरते रुक जाती है और ऊपर बाउंस करती है, क्योंकि वहाँ बायर्स यानी कि डिमांड सेलर से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस प्राइस में देखो, कैंडल्स लगातार फॉल कर रही थी, लेकिन एक प्राइस पे रुकने के बाद यानी कि एक पॉइंट पे रुकने के बाद सारी की सारी कैंडल ऊपर की तरफ निकल गई। यानी कि गिरता हुआ प्राइस पहले हॉल्ट करता है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो लास्ट एक्सटेंड जहाँ से प्राइस घूमा है, इसी को हम कहते हैं सपोर्ट जोन। अब क्यों ज़रूरी है वो समझ लेते हैं। जब प्राइस सपोर्ट जोन के पास आता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ और फिर वापस ऊपर चला गया। अब जब भी प्राइस इसी जोन पे वापस आएगा, ये जो नीचे का लोएस्ट एक्सटेंड है, तो यहाँ पे बायर्स दोबारा एक्टिव होंगे और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इसीलिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पता लगाएं कि कौन सा वो जोन है जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इससे पहले भी प्राइस यहाँ से बाउंस कर चुकी होती है, इसलिए जोन डिमांड जोन है। अब सपोर्ट ऐसा भी होता है कि वहाँ पे एक बार टैप करे और फिर दो बार टैप करे, तो हमको एक बात समझ में आता है कि मल्टीपल टाइम टैप कर रहा है एक ही पॉइंट से, तो इस बार भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। पॉइंट 3 है, स्कैल्पिंग में सपोर्ट जोन से ही बाई ट्रिगर ढूंढना या ढूंढा जाता है। तो जब भी मुझे एक बाइंग करना होगा मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा सपोर्ट जोन फाइंड करूंगा और वहां से एक बाई का पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको सपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। जब भी प्राइस फॉल करेगा, एक लास्ट एक्सटेंड पे प्राइस अपने आप को ऊपर की तरफ बेंड कर लेता है या फिर रिवर्ट कर लेगा, इसी लास्ट एक्सटेंड को हम कहते हैं सपोर्ट जोन। अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कहा जाता है, जहां से प्राइस रिजेक्ट होता है। ये सपोर्ट का कंप्लीट ऑपोजिट मिरर है, यानी कि इसका डेफिनेशन में है, रेजिस्टेंस वो प्राइस या लेवल है जहां प्राइस बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और नीचे रिजेक्ट होता है, क्योंकि वहां सेलर यानी सप्लाई बायर से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट वापस नीचे की तरफ फॉल कर गया, यानी वो लास्ट एक्सटेंड जहाँ से मार्केट घूमा है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब क्यों जरूरी है वो समझ लेते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आती है, सेलर एक्टिव हो जाता है और प्राइस रिजेक्ट होके नीचे गिरता है, यानी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक सप्लाई जोन है। अब जब भी प्राइस वापस इसी जोन में आएगा, तो चांसेस है कि ये वापस कहाँ आ जाए, नीचे की तरफ। पॉइंट 2, इससे पहले भी प्राइस यहाँ से पलट चुकी होती है, इसलिए ये जोन सप्लाई जोन कहलाता है। यानी कि ऑलरेडी एक बार ये फ्यूचर में हो चुका है। जो भी हम पास्ट के चार्ट देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि यही वो पॉइंट था जहां से मार्केट ने नीचे की तरफ रिजेक्ट किया, यानी कि आने वाला जो टाइम है, अगर प्राइस यहाँ पे आया तो दोबारा नीचे रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड, स्कैल्पिंग में रेजिस्टेंस जोन से ही सेल ट्रिगर ढूंढा जाता है, यानी कि अगर आप स्कैल्पर हो तो आप ब्रेकआउट की जगह, यानी कि जब भी ये सपोर्ट टूटे या रेजिस्टेंस टूटे, उसको छोड़ के हमेशा रेजिस्टेंस से क्या देखो, शॉर्ट प्लान करो। आई होप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब टॉपिक नंबर 2 को कवर करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि कैंडल्स को किस तरीके से कंफर्म करना है, यानी कैंडल्स को देख के वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अब मैंने बताया था प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और एक हाईएस्ट हाई लगा इस कैंडल में, और उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे रिजेक्ट हो गया, यानी सारी की सारी कैंडल उसके नीचे बनने लगी। तो हम वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए कैंडल्स के नंबर को काउंट करते हैं। अगर मुझे एक वैलिड रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो हाईएस्ट प्राइस जो कैंडल का बना है उससे 10 कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। यानी कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 कैंडल नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाती है बिना प्रीवियस मेजर हाई को ब्रेक किए, तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। वैलिड रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ट्रेडिंग में ट्रैप से बच पाएं, क्योंकि हर एक हाई या हर एक लो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता। कुछ हाईज एंड लो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कुछ रेजिस्टेंस जैसा दिखने वाला फॉर्मेशन आपको ट्रैप कर सकता है। तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट मैं मार्क कर रहा हूँ वो वैलिड है कि नहीं। तो वैलिडेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, 10 कैंडल उस लोएस्ट प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो लो प्राइस है इसके नीचे किसी भी कैंडल का लो नहीं आया, तो ये एक मेरे लिए वैलिड सपोर्ट का काम करेगा। आई होप यहाँ पे आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा।
इसको मैं एक बार आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। हम आ चुके हैं निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि डेफिनेशन में हमने समझा कि वो लास्ट एक्सटेंट जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो लोवेस्ट जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ वापस रिवर्ट हो रही है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो हर एक प्राइस रिजेक्शन जहाँ से प्राइस गिर रहा है, हर एक पॉइंट जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ऐड करता है। लेकिन हर एक रिजेक्शन डाउन साइड या अप साइड वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करता। उसके लिए मुझे 6 कैंडल्स की कंफर्मेशन की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल है और यहाँ से प्राइस नीचे फॉल हुआ, तो मैं इस हाईएस्ट कैंडल पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और फिर 10 कैंडल्स को काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस हाई के नीचे 10 कैंडल क्लोज हो गई किसी भी मैनर में, तो ये मेरे लिए हो गया रेसिस्टेंस। किस टाइप का रेजिस्टेंस? एक वैलिड रेजिस्टेंस। अब देखो ये लोएस्ट प्राइस है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको अगर कंफर्म करना है तो मुझे 10 कैंडल नीचे से काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जाके ये बना वैलिड सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैलिड सपोर्ट एंड वैलिड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। अब यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन लिया, यानी कि प्राइस टॉप पे गया और नीचे गिर गया। अब इसके नंबर ऑफ कैंडल्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने यही है कि क्या ये वैलिड सपोर्ट, क्या ये वैलिड रेजिस्टेंस है? अगर ये वैलिड रेजिस्टेंस है तो क्यों है? तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से ये वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि 10th कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ये इनवैलिड रेजिस्टेंस है। तो ये ट्रैप है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए लेकिन ऊपर ना जाके वापस कहाँ जाए? नीचे। सो आई होप यहाँ पे आपने ये एग्जांपल समझ लिया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको वैलिड तरीके से किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नोट डाउन कर लो, जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो।